सुप्रभात बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण में विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विसर्ग संधि का परिभाषा समझें। विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन वर्ण आए और उन दोनों वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नीह जोड़ रस नीरस, मनः जोड़ अनुकूल मनोकूल, मनः जोड़ भावना मनोभावना आदि। अब हम विसर्ग संधि के नियम तथा उदाहरण देखें। पहला, विसर्ग का ओ होना। यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या र, ल, व और ह हो तो कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यशः जोड़ गान यशोगान, विसर्ग के पहले तलावी श है यश, और तलावी स को उच्चारण करते हैं तो स में अह मिला हुआ, और बाद में वर्ग का तीसरा अक्षर है ग, तो विसर्ग के स्थान पर वो हो जाता है। तो यशः जोड़ गान यशोगान, मनः जोड़ बल मनोबल, तपः जोड़ भूमि तपोभूमि, मनः जोड़ योग मनोयोग, मनः जोड़ हर मनोहर, मनः जोड़ अनुकूल मनोकूल, मनः जोड़ भावना मनोभावना, मनः जोड़ रंजन मनोरंजन, मनः जोड़ विकार मनोविकार, वयः जोड़ वृद्ध वयोवृद्ध। दूसरा, विसर्ग का र होना। यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण में से कोई वर्ण या र, ल, व, ह या कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निह जोड़ आशा, तो विसर्ग के पहले इकार है नी है, आ नहीं है, और बाद में आ स्वर है, तो विसर्ग को निह जोड़ आशा आकार में हो जाता है तो निराशा। निह जोड़ जन तो निर्जन, दुह जोड़ बल तो दुर्बल, दुह जोड़ जन तो दुर्जन, निह जोड़ धन तो निर्धन, निह जोड़ विकार तो निर्विकार। तीसरा है विसर्ग का तलावे स होना। विसर्ग के बाद च, छ या तलावे स आने पर विसर्ग का तलावे स हो जाता है। जैसे निह जोड़ चल तो निश्चल, निह जोड़ छल तो निश्चल। चौथा सूत्र देखें, विसर्ग का दंत स होना। यदि विसर्ग के बाद त या दंत स आने पर विसर्ग का दंत स हो जाता है। जैसे निह जोड़ तेज निस्तेज, निह जोड़ संतान तो निस्संतान, दुह जोड़ साहस तो दुस्साहस, नमः जोड़ तेज नमस्ते,
इत्यादि। सूत्र 5। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में क हो तो विसर्ग का दंत स हो जाता है। जैसे नमः जोड़ कार, विसर्ग के पहले अ है और बाद में क है तो दंत श हो जाता है। नमः जोड़कार नमस्कार, पुरः जोड़कार पुरस्कार। सूत्र 6। विसर्ग का मूर्धन्य श होना। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे निह जोड़ कलंक, तो विसर्ग के पहले ई है नी और बाद में वर्ण का पहला अक्षर क है तो निह जोड़ कलंक तो निष्कलंक। निह जोड़ कपट निष्कपट। नीह जोड़ फल निष्फल। नीह जोड़ पाप निष्पाप। 7वां सूत्र है विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जोड़ एवा, तो विसर्ग के पहले त में अ लगा हुआ है और बाद में भिन्न स्वर है ए, तो दोनों मिलने से विसर्ग का लोप हो जाता है। इसलिए अतः जोड़ एवा बराबर अतएव हो गया। सूत्र 8। विसर्ग लोप और स्वर्ग का दीर्घ होना। माने विसर्ग का लोप होकर और जो हरस स्वर है वह दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यदि विसर्ग से पहले हरस स्वर हो और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा हरस स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी न हर्षिकार है और बाद में विसर्ग है तो विसर्ग से पहले हरस स्वर है नी और बाद में र है नीह जोड़ रवा तो होगा नीरवा। नीह जोड़ रोगा निरोगा, दीर्घिकार नी हो जाता है। अब विसर्ग ज्यों का त्यों। यदि विसर्ग से पहले त या ध हो और बाद में क हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रातः जोड़ काल प्रातः काल। अधः जोड़ पतन अधः पतन इत्यादि। धन्यवाद। अगले वीडियो